हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोग आपका बेस थ्योरम कर रहे हैं प्रॉपर्टी में, और ये लास्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टी का। और इससे पहले हम लोगों ने आपका कंडीशन प्रॉपर्टी पढ़ी, और उसके बाद हमने पढ़ा आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। और इससे पहले मैंने एक्सरसाइज आपको एग्जांपल्स आपको बताए, तो प्लीज एग्जांपल्स इसके जरूर देखिएगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट है जहां पर हमने थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चंस कर रखे हैं, क्योंकि एग्जांपल एक ही था, मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल कराया, बाकी एग्जांपल्स कराए। लास्ट के 2 एग्जांपल में थोड़ी सी आवाज हल्की सी डाउन हो गई है, तो थोड़ा देख लीजिएगा, कान ज्यादा तेज लगा के। और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो, जो लास्ट वाला एग्जांपल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो वहां पे जरा देखना पड़ेगा। आज हम बात करते हैं आपका एक्सरसाइज की। चलिए कुछ क्वेश्चंस के करते हैं आज की लेक्चर में, बाकी 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। करीबन 7-8 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हम यहीं पर इसको कवर अप कर लें। तो बोला गया आपसे एक अर्न है जिसमें आपका क्या है, 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इट इज रिटर्न टू द अर्न। क्या करा रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। ध्यान सुनना, आपसे बोला जा रहा है एक अर्न है जिसमें 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई भी उससे बॉल निकाली गई, उसका कलर नोट करा और वापस से उसको वहां पे रख दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आप देखो क्या हो सकता है कि आप जब वो बॉल निकालोगे, या तो वो ब्लैक निकलेगी या तो वो रेड निकलेगी, ऐसी तो होगा। समझ में आ रही बात। फिर उसके बाद क्या बोलता है, उसे रिटर्न कर दिया। मोर ओवर उसके बाद क्या करा था, जब तुमने बॉल देखी, तुमने देखा अच्छा रेड बॉल है, फिर उसके बाद क्या करो तुम, उसमें वापस से कर दे रहे हो 2 रेड बॉल और रख दे रहे हो सर, ठीक है। इसको ऐसे ले लेते हैं यार हम लोग। तो रेड बॉल कितनी है, 1 2 3 4 5। ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक को हम इससे डिनोट कर देते हैं, चलो ग्रे से, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, ठीक है। मान लो तुमने यहां से कौन सी बॉल निकाली, पहले रेड बॉल निकाली, वापस डाल दी। वापस डालने के बाद अब आप क्या करोगे, यहां पर वापस से 2 और रेड बॉल डाल दोगे। ये तो बोल रहा है आप क्या करते हो, 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। तो क्या करा जाता है, पहले एक बॉल निकालता है, देखता अच्छा रेड कलर की, उसे तो डालता है, उसके बाद 2 और उसी कलर की बॉल डाल देगा। बात समझ में आ रही है सर आपको। तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी वापस से, अब उसके इसके बाद 12 हो जाएंगी। पहले 10 थी ना, अब कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। फिर उसके बाद एक और बॉल निकालता है, फिर उसके बाद क्या करता है वो, एक और बॉल निकालता है, सेकंड ड्रॉन। आपसे फिर बॉल निकाल रहा है, आपसे बोलता है क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जो सेकंड बॉल रहे वो रेड आ जाए। सेकंड बॉल क्या रहे, रेड है। आप आगे जा रहे हो, पीछे आ रहे हो क्या, अभी आगे गए ना, पीछे तो नहीं आए ना आप बिल्कुल भी। तो उसका मतलब बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ठीक है। हुआ क्या, फर्स्ट ड्रॉन बॉल क्या है आपकी, इज रेड है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट ड्रॉन बॉल आपकी क्या हो, इज ब्लैक हो सकती है। इतनी बात समझ में आती है सर आपको। फिर उसके बाद क्या हो रहा है मुझे बताओ, उसके बाद क्या हो रहा है, आप दूसरी बॉल निकाल रहे हो ना, दूसरी बॉल निकाल रहे हो। दूसरी बॉल ये चाहता है, आप इसकी चाहत क्या है भाई, कि क्या आ जाए, रेड आ जाए। क्या आ जाए, रेड आ जाए। तो आप बोल रहे हो सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड। कब, जब पहली बॉल क्या निकली, रेड निकली। भाई इसमें भी यही चाहता है कि पहली बॉल ब्लैक निकले, उसके बाद भी सेकंड बॉल क्या आ जाए। भाई इसको तो उसी इसकी प्रॉपर्टी चाहिए ना, इज रेड। आपने क्या मान लिया, इस इवेंट को मान लिया ए। क्या मान लिया बेटा, इस इवेंट को तुमने ए मान लिया, कि दूसरी बॉल रेड आ जाए, उस इवेंट को तुम क्या मानोगे, ए मान लोगे। बात समझ में आ रही है। तो आपने ए इवेंट कैसे माना, ए इवेंट माना सर आपने, ए इवेंट क्या है, सेकेंड बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर, ठीक है। और ये दोनों कैसे इवेंट है बेटा, तुम्हारे E1 और E2 इवेंट है। तो इवन इवेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉल ड्रॉन क्या है आपकी, वो इज रेड। E2 इवेंट क्या मान रखा है बच्चा आपने, जो पहली बॉल आपने निकाली, फर्स्ट बॉल ड्रॉन, वो क्या है बेटा जी आपकी, इज ब्लैक। इतनी बात समझ में आती है सर आपको, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपने ध्यान से देखनी है, क्या, ये जो मैं तुमसे कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब पहली बॉल रेड निकली हो, पहली दफा आपके बैग में कितनी बॉल है बच्चे, देखो 10 ही तो है, 10 है। उनमें से पहली रेड बॉल, आपका रेड बॉल निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, टोटल कितनी बॉल है 10, और रेड कितनी तुम्हारे फेवर में कितनी है 5 है सर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, 5/10। ओके फाइन, 1/2 लिख लेते हैं सर आपके कहने पे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका ले लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट, मतलब आपका जो बॉल निकले वो क्या निकले, आपका
ब्लैक इन कलर आ जाए, यही तो कह रहा है ब्लैक इन कलर। ब्लैक कलर की 5 बॉल है, टोटल बॉल थी 10, ये हो जाएगा 1/2। इतनी बात समझ में आती है सर। अब यहां पर तुमसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दूसरी बॉल रेड निकली, बट कब? जब पहली बॉल ऑलरेडी क्या थी? रेड थी, ठीक है। ये कह रहा है सेकेंड बॉल, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हो तुम? सेकेंड बॉल, ना ऐसे लिख लो छोटा करके, सेकेंड बॉल ड्रॉन क्या है आपकी? इज रेड व्हेन फर्स्ट बॉल इज, क्या थी वो? रेड थी। क्या थी बच्चे आपकी? रेड थी। उसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान इसमें देना, क्या क्या बात चल रही है यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। जब तुमने रेड बॉल निकाली तो तुमने क्या करा? वापस से 2 रेड बॉल डाली है उसमें। कितनी बॉल डाली है? 2 रेड बॉल डाल दी। अब टोटल कितनी बॉल्स हो जाएंगी? यहाँ पे 12 हो जाएंगी। टोटल कितनी बॉल हो जाएंगी बच्चे? यहाँ पर टोटल हो जाएंगी 12। और नंबर ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएंगी? 5 थी पहले, 2 तुमने एक्स्ट्रा रेड डाली है ना, इसके बाद तुमने रेड निकाली। अच्छा देखी रेड बॉल देखी आपने? रेड बॉल आपने देखी, इस रेड बॉल को वापस से यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 एक्स्ट्रा और डाल रहा हूं, तो कितनी हो जाएंगी? 5 2 7 रेड बॉल हो जाएंगी। कितनी रेड बॉल हो जाएंगी? 7 रेड बॉल हो जाएंगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/12, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इसका मतलब क्या है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। सेकंड बॉल ड्रॉन क्या है बच्चे? वो रेड निकले। क्या निकले? हम बोल रहे हैं सेकंड बॉल ड्रॉन रेड निकले। कब? जब फर्स्ट बॉल क्या थी आपकी? इट इज ब्लैक। वो कैसी थी बच्चे आपकी? ब्लैक थी। इसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। अब ध्यान समझो इस को यार, तुमने अगर बॉल देखी, बॉल किस कलर की थी? ग्रे, मतलब ब्लैक कलर की। वापस से डाल दी और उसके बाद 2 और ब्लैक कलर की बॉल डालोगे, फिर तो ब्लैक ही तो डालोगे। तो अब टोटल कितनी बॉल है तुम्हारे पास? टोटल तो रहेंगी सर आपके पास कितनी बॉल्स? 12 ही रहेंगी। बट अभी रेड कलर, तुम्हें तो रेड की निकालनी ना प्रोबेबिलिटी कि सेकंड बॉल रेड निकले। अब तुम दूसरी बॉल निकाल रहे हो और रेड चाहिए वो, तो रेड कितनी है तुम्हारे फेवर में? कितनी है? 5 है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12। इतनी बात समझ में आती सर आपको? हाँ, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? रेड बॉल मिलने की। सेकंड ड्रॉन बॉल क्या हो? रेड हो। सेकंड ड्रॉन बॉल क्या हो आपकी? रेड हो। उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये किसके बराबर होगी? आप यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगाओगे? थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा सर? रेड बॉल निकालने कौन कौन से तरीके हो सकते हैं दूसरे ड्रॉन में? पहला तरीका क्या हो सकता है कि भाई तुमने क्या करा? रेड बॉल चुनी, फिर उसके बाद बैग में 2 बॉल डाल दी, फिर वापस से क्या करा तुमने? एक रेड बॉल निकाल ली। प्लस दूसरा तरीका क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दैट इज पहली बॉल निकाली ब्लैक, फिर बट दूसरी बॉल तुमने क्या करी? ब्लैक निकलने के बावजूद, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी ना, पहली बॉल ब्लैक निकलने के बावजूद सेकंड बॉल क्या निकले आपकी? रेड निकले। बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या था? आप 2 बॉल और ऐड कर रहे थे, ठीक है जी। इस चीज को आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि आफ्टर ड्रॉइंग, यही चीज लिख देना, आफ्टर ड्रॉइंग अ बॉल, अ पर्टिकुलर कलर बॉल, वी आर एडिंग द 2 एडिशनल बॉल इन दैट ऑफ द सेम कलर। बात समझ में आ रही है? सो बच्चे यहाँ पर क्या लिख दोगे? इनकी वैल्यूज आप लोग, यू विल गेट द आंसर यूजिंग, आप क्या लिखोगे? यूजिंग थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है यार। अब ये थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? प्लीज इसको एग्जांपल 1 जो मैंने करा रखा है और उसके बाद एक और एग्जांपल करा है, उससे पहले प्रॉपर्ली डिफाइन करा है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करा है, तो वहां पे जाके देखिए। और हाँ, मैंने तब भी कहा था कि आपका इस चैप्टर में केवल एक ही क्वेश्चन है जो थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी पे, वो ये है सर, ठीक है। तो ध्यान से रखना, ये हो गया और 2 वहां पे करा रखे हैं, तो ठीक ठाक है। बाकी PYQs कराऊंगा, वहां पे ऐड करा दूंगा। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है? 1/2, इसकी थी 7/12 प्लस 1/2 इंटू 5/12 सर, तो कितना हो जाएगा? 7 5 12/24। कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा? 1/2। इसका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा। इसमें हमसे बोल रहा है, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। यू हैव 2 बैग्स। कितने बैग्स हैं आपके पास? 2 बैग्स हैं। वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। पहले आप क्या करो? किसी ना किसी एक बैग को चूज कर रहे हो। तो देखो क्या हो गया, आपके पास 2 बैग्स हैं। इसे मान लो बैग 1, इसे मान लिया आपने बैग 2, ठीक है। बैग 1 में कितनी बॉल है बेटा आपका? 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। यहां पर आपकी 2 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। आप पहले कोई एक बैग चूज करते हो। बैग चूज करने के बाद आपसे बोलता है, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। क्या करा गया? एक बॉल क्या करेगी? इससे निकाली गई।
मतलब पहले बैग चूज करा गया, या तो ये या तो ये, इनमें से एक बॉल निकाली गई और बॉल क्या निकली आपकी, बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर, ठीक है। तो जो आपकी बॉल निकाली है, बॉल ड्रॉन क्या है आपकी, वो इज रेड। आप देख रहे हो ना यहाँ पर कैसे डायग्राम बन रहा है, चार्ट सा बन रहा है, फ्लो सा बन रहा है, आप देखो ना फ्लो चार्ट सा बन रहा है कि यहाँ पर पहले दो बैग्स हैं, फिर जो बॉल, ये चीज दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। जितने बना रहा हूं उन दोनों में ये चीज क्या आती है, कॉमन आती है। ये तुम्हारा ए इवेंट हो जाता है, ये दोनों तुम्हारे E1 E2 इवेंट आ जाते हैं, आते नहीं आते। तो ये कब होता है, इसके होने के बाद, ये कब होता है, इसके होने के बाद, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो फिर उसके बाद तुमसे क्या बोलता है, क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। आपसे बोलता है बॉल रेड निकली, बट क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी, वो कहां से निकले, बैग 1 से निकले। पीछे आ रहे हो तो क्या लगेगी, बेस थ्योरम। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, बेस थ्योरम लगेगी सर यहाँ पे। बात समझ में आ रही सर आपको? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं आपका लिखना। सबसे पहले आप लिखेंगे इवन इवेंट क्या बच्चे आपका। देखो यार, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पहुंचो तो मैं कहूंगा आपसे एक बार प्लीज इसके एग्जाम्पल जरूर देखिए। एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो वहां पे कंसेप्ट आपके और अच्छे से बिल्डअप होंगे। यहाँ तो मैं सीधा एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहा हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मुलाज, ठीक है। बेसिक्स भी बता रहा हूँ, बट वहां पर मैंने बेसिक को बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके आपको बता रखा है, तो बहुत बेस्ट रहेगा आप उन वीडियोस को देख के यहाँ पर आओ। 2-3 एग्जाम्पल देख लो, सारे मत देखो, फिर यहाँ पर देखो आप। तो देखो इवन इवेंट क्या बनेगा आपका, बैग 1 सेलेक्ट करना। आप क्या बोल रहे हो, सिलेक्टिंग, हाँ, बैग 1। E2 इवेंट हो जाएगा सिलेक्टिंग बैग 2। ए इवेंट क्या हो जाएगा, ए इवेंट होगा रेड बॉल इज ड्रॉन। आपका बैग से किस कलर की बॉल निकल रही है यार, रेड कलर की बॉल निकल रही है। अच्छा, अब मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दोनों सेम ही तो होंगे, दो बैग है, दोनों बैग में से किसी एक बैग को चूज कर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। यू हैव 2 बैग्स ना, ठीक है जी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। फिर आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। पहले बैग से आपकी रेड बॉल निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। भैया रेड बॉल कितनी है, यहां पर 4 है, तो 4 टोटल कितनी बॉल है, 8 है, तो 4/8 हो जाएगी, दैट इज 1/2 हो गई। बात समझ में आती है। फिर उसके बाद आपसे बोलता है यार रेड बॉल निकले बट दूसरे बैग से, उसकी प्रोबेबिलिटी, इसको लिख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं हम, रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे आपका, कितनी है रेड बॉल यहाँ पे, 2, टोटल कितनी थी 8, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है निकालने को, आपसे बोलता है किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो बेटा, कि आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी बैग 1 इज सिलेक्टेड, it is known that red ball is drawn। लाल बॉल निकली है, ठीक है, उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वो बैग 1 से निकली है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे यार, बैग 1 से निकलना क्या होता है, E1 इवेंट है, बैग 2 चूज करना E2 है, तो बैग E1 आपने सेलेक्ट करा, कब आपको पता है कि भैया रेड बॉल निकाली गई है, तो बेस थ्योरम आपका इस्तेमाल होगा। यहाँ पे आप लिखोगे यूजिंग बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या कहती है सर आपका, इसको लिखने का तरीका होता है E1। अब आप क्या करोगे, आपको क्या चाहिए यहाँ पर कि बैग 1 आपका सेलेक्ट हुआ कब, आपको जब पता है कि कौन सी बॉल निकाली गई है, रेड। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, बेसिक सा फॉर्मूला हम वो दिमाग में लेके चलेंगे जो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का था। फेवरेबल आउटकम्स हम कितने तरीके से बैग 1 को चूज करके रेड बॉल निकाल सकते हैं, फिर अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब कितने तरीकों से मैं रेड बॉल निकाल सकता हूं। मैं दूसरे बैग को चूज करके भी तो रेड बॉल निकाल सकता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर आप क्या करोगे, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, वो क्या हो जाएगा, पहले आपने रेड बॉल चूज कर, रेड बैग 1 चूज करा, सॉरी बैग 1 चूज करा, फिर आपने अगर बच्चा आपने रेड बॉल निकाली जब आप ऑलरेडी बैग 1 चूज कर चुके। कंडीशन प्रोबेबिलिटी तो लग रही है कि A/E1 बोल रहा है कि आपने करा रेड बॉल निकाली फ्रॉम द फर्स्ट बैग। फिर ये था नंबर ऑफ वेज फेवरेबल आउटकम, पहले बैग से आपकी रेड बॉल निकले। अब रेड बॉल कैसे निकल सकती है, एक तो इसी तरीके से निकल सकती है पहले बैग से, दूसरा तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब दूसरा बैग चुना फिर उसके बाद आपने उससे रेड बॉल निकाली, एक तरीका ये भी तो है, दूसरे
बाग से आपका रेड बॉल निकालने का। अब यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी कि भैया आपको पता है रेड बॉल निकली बट किससे, पहले बैग से, तो हो जाएगा सर 1/2 इंटू ये भी 1/2 है, ठीक है, और यहाँ पर है नीचे 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4, तो हो जाएगा सर 1/4, यहाँ हो जाएगा ये 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम लेंगे 8 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ 2 3/8 ऊपर ये कटा, कितना आ जाएगा आपका 2/3 विल बी द आंसर, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें आपसे बोलता है ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रेजाइड इन हॉस्टल। आपका कॉलेज में बताया गया कुछ बच्चे ऐसे 60% कहाँ पे रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, 40% कहाँ रहते हैं, डे स्कॉलर्स, मतलब बाहर रहते हैं, हॉस्टल्स में नहीं रहते, अपने घर से आते हैं, कहीं और से आते हैं, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर रिजल्ट बताता है, प्रीवियस ईयर का रिजल्ट बताता है, रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। ये बोलता है जो बच्चे हॉस्टल में रहे उनमें से 30% बच्चे ए ग्रेड लेके आ रहे हैं, और 20% आपके बच्चे जो कि डे स्कॉलर्स हैं, मतलब हॉस्टल में नहीं रहते, उनके ए ग्रेड आते हैं एनुअल एग्जामिनेशन में। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के खत्म होने पर एक बच्चे को रैंडमली चूज करा गया और देखा गया कि उसके क्या है ग्रेड आए हैं, ए ग्रेड आए हैं। आपसे पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी वो बच्चा क्या हो आपका एक हॉस्टलर हो, हॉस्टल में रहने वाला हो। ध्यान से देखो, इवन इवेंट क्या बन रहा है आपका, वो बच्चा है तो हॉस्टल में पढ़ता होगा, और E2 इवेंट बन रहा है आपका, वो बच्चा आपका डे स्कॉलर होगा, ठीक है। हॉस्टल में पढ़ने के बावजूद उसका क्या है, ए ग्रेड आ जाए, और यहां पर डे स्कॉलर बनने के बावजूद भी उसका क्या है, ए ग्रेड आ जाए। अब आपसे क्या बोलता है, दोनों में ए ग्रेड आने की बात करें ना, समझ रहे हो ना आप, कौन से इवेंट E1 E2 होगा, कौन सा मेरा ए इवेंट होगा, ए ग्रेड आना ए इवेंट हो जाएगा। मेरा जो ये बेस थ्योरम लगती है वहां पर एक ए इवेंट होता है, वो ए इवेंट कैसे हम पता लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो ये चीज दोनों में सेम आ रही है भैया, ए ग्रेड आना, ए ग्रेड आना, क्लियर हो रही बात आपको। फिर देखो यहां पर क्या है, हॉस्टल से पढ़ा हो या तो आपका डे स्कॉलर रहा हो, ठीक है जी। तो ये E1 और E2 इवेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो जब आपको पता है कि ए ग्रेड आया है, ए ग्रेड आया है, बट बंदा है कहां से, वो हॉस्टल से। वापस आ रहे हो रिवर्स में, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी जहां लगी वहां पर आपका क्या लगती है, बेस थ्योरम, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इवेंट्स क्या क्या होंगे। तो ए इवेंट क्या है, स्टूडेंट गेटिंग ए ग्रेड। सर ये दरवाजा बंद कर देंगे, ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है, ठीक है। अ स्टूडेंट गेटिंग अ ए ग्रेड, ठीक है। इवन इवेंट क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इवन इवेंट हो जाएगा स्टूडेंट reside इन हॉस्टल। E2 इवेंट हो जाएगा स्टूडेंट इज अ डे स्कॉलर, हॉस्टल में वो नहीं रहता है। अब आपसे क्या बोल रहा है बच्चे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी कि वो हॉस्टल में रहता है, 60% है ना, दैट इज 60/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी, वो डे स्कॉलर है, उसकी वो कितना है 40/100, उसकी प्रोबेबिलिटी 40% है, परसेंट को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे डिवाइड कर दोगे, 100 से। देन कम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन। इसका मतलब बच्चे बताओ क्या होगा, इसका मतलब है कि आपका स्टूडेंट गेट ए ग्रेड लिव्स इन हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल में रहता है। तो ऐसे कितने बच्चे बेटा आपके, 30% है, दैट इज उसकी प्रोबेबिलिटी 30/100। फिर आपका क्या हो जाएगा बेटा जी, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, स्टूडेंट गेट ए ग्रेड एंड डे स्कॉलर है, एंड इज डे स्कॉलर, हॉस्टल में वो नहीं रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 20/100, 20% है, तो मैं प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करूंगा तो 100 आ जाएगा, 20/100। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी निकालनी आपको स्टूडेंट लिव्स इन हॉस्टल में रहता है, और हमें पता है गिवन दैट ही गेट ए ग्रेड, उसको ए ग्रेड आ जाता है।
हमें ये पता है बच्चे का ए ग्रेड आ रखा है, बट हमें पता करना है रिवर्स में आके कि भैया वो हॉस्टल में रहता हो। ठीक है जी, तो उसको कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब जब ए हो चुका है, मतलब आपको पता करना है कि बंदा हॉस्टल में रहता है, जब आपको पता है उसके ए ग्रेड आया है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। पहले आप चेक करोगे बच्चा हॉस्टल में रहता है, फिर आप चेक करोगे भाई उसका ए ग्रेड आया हो। भाई फिर से भाई बेस थ्योरम में क्या बोलता है? फेवरेबल आउटकम्स, मतलब आपको क्या चाहिए? बंदे का ए ग्रेड आया हॉस्टल में रहने के बावजूद, ये फेवर कर रहा है आपका इस इवेंट को। टोटल नंबर ऑफ आउटकम ए ग्रेड आने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? या तो बच्चा हॉस्टल में पढ़ता हो फिर उसका ए ग्रेड आया हो, प्लस या तो बच्चा आपका डे स्कॉलर हो फिर भी उसका ए ग्रेड आया हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई बाई 2। तो इसकी वैल्यूज रखते हैं बच्चे, आपका कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है बच्चे आपका? 60/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 हो जाएगा 30/100। इसी को नीचे रखोगे एक बार, 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100। अच्छा यहाँ पर देखो ये जीरो से एक एक जीरो तो काट ही दो, चलेगा इतना। अब होगा क्या? यहां से 100 कॉमन आएगा, 6 तियां ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? 6 3 जा 18 आ जाएगा, और यहां से तुमने 1/100 कॉमन ले लिया, और नीचे भी तुमने 1/100 कॉमन ले लिया, तो कैंसिल आउट कर दोगे, ये हो जाएगा 6 3 जा 18 प्लस 4 2 जा 8, 8 कर दोगे बेटा 18/26, ये हो जाएगा 9/13। यही आंसर है। चलो फिर पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, देखो मैं आपको उन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बोलता हूँ जिसमें मेजरली मैंने देखा है, मतलब ना जो एक्सपीरियंस है उसमें हम देखते हैं बच्चे इनमें स्टक कर रहे हैं, उनको हम इंपॉर्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, और आपके लिए इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन होने चाहिए जहां पर आप स्टक कर जाते हो, जो क्वेश्चन तुम्हारा स्मूथली निकल गया, एक ही बार समझा और हो गया, तो वो तुम्हारे लिए ईजी है। जहां तुम अटके वहां पे स्टार बना दो, मतलब वो तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हर किसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। तो देखो इन आंसरिंग क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस है आपका। ठीक है, स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस, या तो वो जानता है या तो वो क्या करता है? गेस करता है, तुक्का मारता है। ठीक है, आपसे बोलता है लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। ठीक है, एंड 1/4 प्रोबेबिलिटी की वो गेस कर रहा है। आपको क्या बता रहा है कि 3/4 प्रोबेबिलिटी है, 75% चांसेस है कि उसको आंसर पता है, 25% क्या है वो गेस करता है। Assuming that who guesses at answer will be correct with probability 1/4। क्या बोल रहा है? अगर बंदा गेस करता है तो उसके आंसर सही आने के चांसेस 1/4 होते हैं। इसका मतलब क्या? गेस करने पर जो वो आंसर देगा तो वो हमेशा सही नहीं आएगा भाई साहब, वो गलत भी तो हो सकता है। ये तो होता है आपका, आप जब तुक्के मार रहे हो तो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। बट अगर मुझे बताओ, जब तुम्हें आंसर पता है और तुम आंसर देते हो, तो तुम्हारे आंसर, जब तुम्हें आंसर पता है और तुम एमसीक्यू में टिक लगा रहे हो, तो तुम्हारे आंसर सही आने के चांसेस क्या होंगे? 100%। तुम्हें पता था ना भाई, मैं तुमसे बोलूं कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, और एमसीक्यू दे दूं भैया, आपको दे दूं मैं आपका दे दिया मैंने, आपको शिमला दे दिया, कलकत्ता, लखनऊ, और आपको दे दिया आपका न्यू दिल्ली दे दिया, तो आप क्या करोगे? लखनऊ। तुम बेटा बैंगन वाले बच्चे ही हो। नकलो। तो आप न्यू दिल्ली लगाओगे ना, सीधी बात, तो वन है वहां पर आंसर सही आना प्रोबेबिलिटी। बट यहीं पे मैं आपसे बोलूं भाई, आप मुझे कैपिटल बताइए किसका? कनाडा का। ठीक है, हाँ न्यू दिल्ली, हाँ दिख गया। ये कमेंट बॉक्स में लिखना इसका आंसर। ठीक है जी, तो इन आंसरिंग क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, तो आपसे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, तो या तो बंदे को आंसर आता है या तो वो गेस कर रहा है। ठीक है, आता होगा तो आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी 1, जब गेस कर रहा उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है 1/4 है। बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड। बोल रहा है आंसर उसने सही दिया है, सही बताया है, बताओ क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी कि उसने जो आंसर है वो क्या करा हो, उसको पता हो ऑलरेडी। देखो यहाँ पर दो चीजें चलेंगी, दो इवेंट चलेंगे। क्या चलेगा आपका? सबसे पहले चलेगा स्टूडेंट नोज आंसर, स्टूडेंट गेसेस द आंसर, वो आंसर गेस करेगा। अब दूसरी चीज, फिर उसके बाद क्या इवेंट होगा? ही आंसर्स करेक्टली, गेस करने के बाद भी ही आंसर्स करेक्टली। अब आप समझ गए E1 और E2 इवेंट कौन सा होगा? ये दोनों होंगे तुम्हारे E1 E2 इवेंट, ये दोनों होंगे तुम्हारे A इवेंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पर E1 इवेंट क्या है? स्टूडेंट नोज आंसर। E2 इवेंट क्या हो जाएगा? स्टूडेंट गेसेस
आंसर ए इवेंट हो जाएगा, स्टूडेंट आंसर्स करेक्टली, उसने सही जवाब दिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम चलें तो क्वेश्चन में आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, भैया उसको आंसर पता हो, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रहा है सीधा सीधा 3/4 दे रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि भाई उसको आंसर वो गेस कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रहा है 1/4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/even क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि उसको आंसर पता है और वो सही भी दे रहा है, इसका मतलब क्या है, आंसर करेक्टली व्हेन ही नोज आंसर। जब उसे आंसर पता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी ना, जब पता है तो सही आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी ना, पता है तो सही तो देगा भाई साहब, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 दैट इज ही आंसर्स करेक्टली व्हेन ही गेसेस आंसर गेस कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, क्या निकालना है आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी व्हेन ही नोज आंसर, उसको आंसर पता था, ही नोज आंसर, गिवन क्या है, गिवन ही आंसर्स इट, ANS का मतलब यहां पर क्या है आपका, आंसर्स इट करेक्टली मान लो, ठीक है जी। तो इसको लिखेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, आंसर्स पता है, कब, जब आपको पता है कि वो आंसर क्या दे रहा है, सही दे रहा है। तो किसके बराबर होगा, बेस थ्योरम आप इस्तेमाल करो, यूजिंग बेस थ्योरम, BT लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, पहले उसको क्या पता था, आंसर पता था, फिर उसने ट्राई करा और बता दिया भाई आंसर क्या है, ये तो होगा। ये फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसके नीचे आ जाते हैं यार। क्या सही आंसर देने का तरीका क्या हो सकता है कि उसको पता था और उसने आंसर भी सही सही बता दिया। दूसरा तरीका सही देने का क्या था, उसको पता नहीं था, उसने गेस करा, ये प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, फिर उसने क्या करा, सही आंसर बता दिया, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सर इनकी वैल्यूज आपने रख देनी है, क्या हो जाएगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/even कितना हो जाएगा, इट इज 3/4 इंटू 1, 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4। क्लियर है, आप यार क्या कर लो, एलसीएम ले लो, फिर यहां हो जाएगा 3/4 अपॉन 4 3 जा 12 प्लस 1 अपॉन 16, 4 से काटा तो ऊपर आ जाएगा 12/13, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बात समझ में आती है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। ये क्वेश्चन भी आपका मिलता जुलता है जो हमने एग्जाम्पल करे अभी, ठीक है, कल एग्जाम्पल करे थे जो, उसमें हमने क्या पढ़ा था, HIV वाला हुआ था ना, HIV के लिए टेस्ट हो रहा था, पॉजिटिव है, उसके बावजूद भी उसका टेस्ट कभी नेगेटिव डिटेक्ट कर रहा था, ठीक है, और नेगेटिव होने के बावजूद भी उसका टेस्ट कभी कभी पॉजिटिव डिटेक्ट कर रहा था। वैसे ही क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट होता है इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज। तो क्या बोलता है उसकी एफिशिएंसी कितनी है भाई, 99% इफेक्टिव है अगर किसी को कोई बीमारी है तो, अगर है प्रेजेंट है, अगर बीमारी प्रेजेंट है तो 99% वो उसको क्या दिखाएगा, पॉजिटिव दिखाएगा, डिटेक्ट कर जाएगा उसका डिजीज, ठीक है। However, the test also yield a false positive result for 0.5% of the healthy person। मतलब अगर बंदा हेल्दी है ना, बीमारी नहीं है, स्टिल 0.5% उसको क्या दिखा देगा, बीमार दिखा देगा, ठीक है। मतलब आपका क्या है, दो तरीके के लोग हैं यार, एक अनहेल्दी हो जाएगा बंदा, ठीक है, एक हो जाएगा आपका हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। अनहेल्दी होने के बावजूद डिटेक्ट डिजीज, ठीक है, हेल्दी होने के बावजूद भी आपका, मतलब अनहेल्दी होने के बावजूद तो होगा ही होगा, डिटेक्ट डिजीज। तो बोलता है इसमें डिटेक्ट कर जाए डिजीज, इसके 0.5% चांसेस है, इसमें कर जाए, इसमें 99% चांसेस है, डिजीज डिटेक्ट कर जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपसे बोलता है, अच्छा यहां पर ये भी दे रहा है, दैट इज इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन विल विद प्रोबेबिलिटी, ठीक ठीक वही बात इसने कह दी, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली वाज द डिजीज, हैज डिजीज। बोल रहा है केवल 0.1% जो हमारी जनता है उसके पास ये बीमारी, मतलब केवल उसी को ये बीमारी है, मतलब 0.1% ही लोग बीमार हैं, इस डिजीज से ग्रस्त हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब अनहेल्दी कितने लोग होंगे, केवल 0.1%, तो इसका मतलब बाकी सारे क्या होंगे, 99.9%, 99.9% आपके क्या होंगे, हेल्दी हो जाएंगे, यही तो हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आ रही है? ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर यार इतने इतने लोगों को डिजीज है, पर्सन हैविंग, इसको ना अनहेल्दी हेल्दी हटा के इसको मान लो पर्सन हैविंग डिजीज और पर्सन डोंट हैविंग डिजीज कर लो, वो बेटर रहेगा। हेल्दी अनहेल्दी अनहेल्दी ये भी चलेगा, चलो ऐसे ले लो, हटाओ, आंसर को सेम ही आना है। तो वो अनहेल्दी लोगों के लिए और ये हेल्दी। अनहेल्दी मतलब हैविंग, यहां पर हम बोल रहे हैं डिजीज। ठीक है जी। आपको क्या बोल रहा है अब? आपसे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज अ डिजीज। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि बंदे को डिजीज है? कब? जब उसका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका। गिवन क्या है? आपका टेस्ट पॉजिटिव है, डिटेक्ट कर गया टेस्ट पॉजिटिव आ गया, बट क्या होना चाहिए? डिजीज एक्चुअल में होना चाहिए, ये वाला तो केस है, अनहेल्दी होना चाहिए तब उसको पॉजिटिव आ, वरना डिटेक्ट तो कर रहा है हेल्दी का भी ना। ठीक है जी। तो आपसे उल्टा चलने को बोल रहा है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो कौन क्या लगेगी आपके यहाँ पे? बेस थ्योरम। बात समझ में आ रही है? E1 E2 इवेंट ये हो गए, ए इवेंट ये हो गया। निकालना क्या है तुम्हें? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए निकालनी है। तो निकालनी अनहेल्दी हो जब आपका डिजीज डिटेक्ट कर रहा है। क्लियर है बात? तो चलो लिख लेते हैं पहले इसको, फटाफट से हमने लिख लिया। E1 इवेंट क्या है मेरा? पर्सन इज अनहेल्दी या हैविंग डिजीज, उसको बीमारी है। ठीक है। E2 इवेंट क्या हो जाएगा? पर्सन इज हेल्दी, भैया कोई बीमारी नहीं, कोई डिजीज नहीं उसको। ठीक है। ये आपके E1 और E2 इवेंट हो गए। ए इवेंट क्या हो जाएगा? पर्सन डिटेक्ट विद डिजीज, भाई बंदे का डिजीज डिटेक्ट हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपसे बोल रहा है पूरी आबादी में कितने लोग को डिजीज है? 0.1%। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी? पूरी आबादी में कितने लोगों को डिजीज नहीं है? 99.9% का था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 99.9/100। फिर उसके बाद बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? डिजीज क्या हुआ आपका? डिटेक्टेड व्हेन पर्सन इज अनहेल्दी, जो बंदा आपका अनहेल्दी था ना, इसका मतलब ये तो हुआ डिजीज डिजीज डिटेक्ट कर गया बाय E1, मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या आती है कि अनहेल्दी वाले का करा, तो वो कितना बता रहा है? इट इज 99%, दैट इज 99/100 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 का मतलब क्या है कि भाई आपका डिजीज डिटेक्ट कर रहा है व्हेन पर्सन इज हेल्दी बेटा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपका? 0.5/100। ठीक है। नाउ आपसे बोलता है क्या? यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट प्रोबेबिलिटी पर्सन हैविंग डिजीज, उसको बीमारी थी। ठीक है। गिवन क्या था? गिवन दैट ही डिटेक्टेड विद डिजीज, उसको डिजीज भी उसको डिटेक्ट कर गया। ठीक है जी। तो उसको कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको E1 माना था, इसको E2 माना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, डिजीज है जब मुझे पता है कि उसकी डिजीज डिटेक्ट हो चुकी है, ये आपको निकालना है। देखो कोविड में ये चीज बहुत ज्यादा फायदा। अब आप बोलोगे भैया फायदा क्या है? इसका फायदा ये है ना यार, देखो ना, अगर आप क्या करना चाह रहे हो, इस तरीके से आपने बहुत सारे केस निकाले कोविड के टाइम पे, बहुत सारे ऐसे केस निकले। अब उल्टा चलेंगे, वो रिवर्स प्रोबेबिलिटी पे चलाएंगे, वो देखेंगे यार एक्चुअल में कोविड का जो टेस्ट है कितना ज्यादा कारगर है। ठीक है, कितना बढ़िया चल रहा है। आप उल्टा चल के देख रहे हो ना कि भाई एक्चुअल में जितनों का डिटेक्ट कर रहा है डिजीज, वो बीमारी वाले ज्यादा निकल रहे, नहीं निकल रहे। अगर मान लो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा निकल जाए, इसकी निकल जाए, डिजीज डिटेक्ट कर रहा है और क्या निकले, जो हेल्दी है उसका ज्यादा कर रहा है, तो फिर तो बेकार है वो टेस्ट। ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है? भाई है बीमारी डिटेक्ट कर रही है और उसके बावजूद किनकी कर रही है? अनहेल्दी। अगर ये जितना ज्यादा होगा तो उतना मेरा टेस्ट क्या है? रिलायबल है, उतना बढ़िया वो टेस्ट है। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। तो एक्चुअल में आप सारे का सारा बेस थ्योरम का क्या पढ़ रहे हो? प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सर किसके बराबर हो जाएगा? यूजिंग बेस थ्योरम। आप बेस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे हो जाएगा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले निकालोगे आप, बंदा चलोगे बीमार, फिर उसके बाद उसका टेस्ट होगा और वो पॉजिटिव आ रहा है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। पॉजिटिव टेस्ट आने का एक तो तरीका, ये बीमार बंदा चुना, फिर उसका पॉजिटिव टेस्ट आ गया। दूसरा क्या था? आपने हेल्दी बंदा चुना, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू
प्रोबेबिलिटी क्या कि उसका टेस्ट भी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए सही वाले का, तो ये हो जाएगा सर। वैल्यूज रख दो सर यहाँ पर जो है, क्या हो जाएगा सर आपका 0.1/100 इंटू 99/100, फाइन। यहाँ पर नीचे हो जाएगा सर 0.1/100 इंटू 99/100 प्लस 99.9/100 इंटू 0.5/100। देखो आप लोगों को ना यार यहाँ तक के स्टेप आने चाहिए, ये कैसे ये चीजें आ रही हैं, ठीक है, सब बढ़िया से, फाइन। अब यहाँ पर 10⁴ यहाँ से 100 इंटू 100 10⁴ है, 1/10⁴। आप ऊपर नीचे दोनों में से क्या कर लो, कॉमन ले लो, ऊपर क्या बचेगा 99.1 कितना हो जाएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 9.9 हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा बच्चे आपका, ये तो 1/10⁴ कैंसिल, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका ये अगेन 9.9 प्लस 99.9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है 49.95। अब तो यार हो गया, वैसे 9 कॉमन लेना चाहिए था हम लोग को, तो हाँ इजी आता थोड़ा। 9.9 इसको ऐड करो 59.85, कट रहा है कुछ 3 से, क्या आ रहा है फाइनली 70 22/133, बस। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें हमसे बोल रहे हैं देयर आर 3 कॉइन्स, आपके पास कितने सिक्के हैं 3 सिक्के हैं। एक सिक्का है जो जिसमें 2 हेडेड कॉइन्स है, मतलब उसके आगे पीछे दोनों तरफ हेड है, अदरवाइज सिक्कों में होता है कि एक तरफ हेड और दूसरी तरफ क्या होता है टेल। ये 2 हेडेड कॉइन है बच्चे, ये आपका अनबाइस्ड कॉइन नहीं है, ठीक है, ये बाइस्ड हो जाएगा एक तरीके से। हैविंग हेड ऑन बोथ द फेसेस, अनदर इज अ बाइस्ड कॉइन दैट कम्स ऑफ हेड 75% एट द टाइम एंड थर्ड इज द अनबाइस्ड कॉइन। आपसे क्या बोलते हैं दूसरा जो कॉइन है वो भी बाइस्ड है। वो कैसे बाइस्ड है, उसको उछालोगे तो 75% चांस है हेड आएगा और 25% चांस है आपका टेल, मतलब इस तरीके से उसको कर रखा है, सिक्का उछालोगे आप 25% ही टेल आएगा आपका और बाकी दफा उसमें हेड ही आता रहेगा, ठीक है। एंड आपसे बोलता है तीसरा जो कॉइन है एंड थर्ड वन वो अनबाइस्ड है, मतलब उसमें हेड टेल आने के बराबर चांसेस है 50-50%। आपसे बोलता है वन ऑफ द 3 कॉइन इज चोजन, आपका तीनों में से एक सिक्का चूज कर लिया गया, तो आपके 3 इवेंट हो जाएंगे। 3 आपके पास कॉइन है ना, फर्स्ट कॉइन, सेकेंड कॉइन और आपका थर्ड कॉइन। तो इवन इवेंट क्या हो जाएगा इन E2 और E3, ये तीनों सिक्कों को चूज करना आपके इवन E2 E3, ये आपके 3 इवेंट हो गए, तीनों में से कोई एक सिक्का आप चूज करो, ये इवेंट्स हो रहे हैं आपके। अच्छा E3 आ रही, ठीक है। अब बोलते हैं आपसे कि हमने सिक्का चूज करा फिर उसके बाद उसे टॉस करा, इट शोज हेड्स, उसने क्या दिखाया आपका हेड दिखाया। पहला सिक्का उछालोगे शोज हेड दिखा दिया, या चलो दूसरा उछाला, इसने भी क्या दिखाया तुम्हें हेड दिखाया, इसने भी क्या दिखाया तुम्हें हेड दिखाया सर। अब मुझे बताओ सब में हेड दिखाने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी सेम रहेगी क्या, नहीं रहेगी ना। इसमें कितनी रहेगी सर 1, दोनों तरफ हेड है ना इसके, तो 1 रहेगी। उछालो ना, इसमें की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 75/100, बोल रहे हैं ना 75% चांसेस है हेड के आने के, तो लिखोगे सीधा 75/100 दैट विल बी 3/4 हो जाएगा। शोज हेड अनबाइस्ड था, इसमें हो जाएगा 1/2, बेटा हेड और टेल आने के दोनों के चांसेस बराबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/2 इस इवेंट के होने के बाद। सब में शोज हेड दिख रहा है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ए इवेंट हो जाएगा, इवन E2 E3 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, तो लिखेंगे सर इसको आप लोग यहां पर, आप लिखेंगे सबसे पहले ए इवेंट क्या है कॉइन शोज हेड, ठीक है। इवन इवेंट क्या है चूजिंग टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन। E2 इवेंट क्या है बेटा आपका चूजिंग बाइस्ड कॉइन, जिसमें आपका 75% चांसेस ऑफ हेड है। E3 इवेंट क्या है आपका चूजिंग अनबाइस्ड कॉइन, कैसा कॉइन ले रहे हो अनबाइस्ड कॉइन ले रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यार तुम्हारी इवन, कितने सिक्के 3 में से कोई एक सिक्का तुम्हें मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी
1/3 हो जाएगी ना, तीन चीजें जैसे बैग होते थे तीन, उनमें से कोई एक बैग मिल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होती थी, वैसे ही 1/3 हो जाएगी। अच्छा मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ए बाई इवन का मतलब है प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग हेड फ्रॉम टू हेडेड कॉइन। ऐसा सिक्का जिसके दोनों तरफ हेड है, उछालोगे तो क्या आएगा यार, हेड ही तो आएगा हमेशा, तो ये तो श्योर इवेंट हो गया, 1 हो गई उसकी प्रोबेबिलिटी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई टू, तो किससे, गेटिंग हेड ऑन बायस्ड कॉइन। जो आपका बायस्ड कॉइन है उसमें हेड आने के चांसेस कितने हैं बेटा, 75/100% चांसेस थे ना, दैट विल बी 3/4, 25 से काट लेना ऊपर नीचे। देन आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब आपका मतलब ए बोले तो गेटिंग हेड फ्रॉम अनबायस्ड कॉइन होगा, अनबायस्ड कॉइन से क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा सर। आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट आपका टू हेडेड कॉइन चूज करा गया, टू हेडेड कॉइन चोजन, गिवन, आपको गिवन क्या है, गिवन कॉइन क्या दिखा रहा है आपका, कॉइन शोज हेड। सिक्के ने हेड ही दिखाया, बट सिक्का कौन सा चूज करा तुमने, पहला वाला। रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या लगी, बेस थ्योरम, ठीक है, यूजिंग बेस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा सर आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, इवन, जब आपका ए ऑलरेडी हो चुका मतलब हेड आ चुका, आप फिर उसका चेक करो पहला ही क्या था, सिक्का था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, पहला सिक्का लिया फिर उससे हेड आया, ये आ जाएगा सर। फेवरेबल आउटकम ये तो हो गया, फिर उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हेड आने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पहला सिक्का चूज करा, फिर उसके बाद हेड आया, फिर उसके बाद दूसरा सिक्का चूज करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद क्या कर रहे हो आप, उसके बाद हेड आ रहा है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तीसरा सिक्का चूज करा, फिर इसके बाद हेड आ रहा है सर। ये किसके बराबर हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना है 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन है 1। फिर बेटा ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस फिर 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2। 1/3 यहाँ से और नीचे से क्या आ जाएगा आपका, कॉमन आ जाना यार, 1/3 ऊपर से कॉमन आएगा, यहाँ तो केवल 1 बचेगा, नीचे यहाँ पर भी 1/3 कॉमन आया, तो यहाँ से तो कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा बेटा आपका 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। एलसीएम लेते हैं बेटा जी यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना बचा आपका 8 3 यार 4/11, एक सेकेंड, अच्छा 4 3 7 7 तो 9 है ना यहाँ पे, अच्छा 2 है, मैं 4 को ले रहा हूँ, 9 है, तो 4/9 इज द आंसर, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए फिर आज की क्लास में इतना रखते हैं, बाकी अपन लोग क्या करेंगे इसके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।